तो टेक वाली बात में आज हम बात करेंगे ट्विटर की। अभी तक आपने काफी सारी खबरें सुन ली होंगी कि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है, ये चेंजेस होने वाले हैं, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताऊंगा जो अभी तक शायद आपने नहीं सुना होगा। तो ट्विटर को एलन मस्क ने 44.2 बिलियंस में खरीदा था। अब ट्विटर को उन्होंने क्यों खरीदा और वो क्या क्या करना चाहते हैं, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि वो जो फ्री स्पीच इसको प्रमोट करना चाहते हैं, इसको प्राइवेट करना चाहते हैं। उनको जो कुछ कहना है वो वहाँ पर कह पाएँ, लोग भी कह पाएँ। यहाँ पर ट्विटर एक पब्लिक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी हो गई है। अब प्राइवेट कंपनी होने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक आप बहुत सारे ऐसे बदलाव जान चुके होंगे कि जैसे इसके वेरिफिकेशन बेच के सिस्टम में बदलाव आएगा, एड्स नहीं आएंगी, एडिट बटन आएगा, ये सब होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मैं आपको अलग चीज़ें बताता हूँ। तो पहली बात यह है कि अब से आपको ट्विटर फ्री में यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। आपको जब भी ये इंस्टॉल करना होगा आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। अब ये फीस उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि नॉर्मल पब्लिक इसका यूज़ ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे यूजर्स ट्विटर से चले जाएंगे। तो इसकी एक बहुत ही कम फीस होगी, जैसा कि शुरुआती दौर में व्हाट्सएप का था। अगली बात यह है कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वेरिफिकेशन बेच का सिस्टम चेंज होगा, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा। बाकी जो फेक अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो सब नहीं रहेंगे ट्विटर पर अब से। लेकिन वेरिफिकेशन बेच देने का सिस्टम तो इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अब से आपको क्या करना पड़ेगा कि वेरिफिकेशन बेच लेने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक अच्छे फॉलोअर्स, अच्छा नाम, सब कुछ होने के बाद भी आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये पेमेंट वन टाइम नहीं होगा, ये आपको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। हर महीने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्विटर को देनी पड़ेगी, तब आपका वेरिफिकेशन पेज वहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। अगला पॉइंट ये है कि अभी तक आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर एम्बेड ट्वीट करके आता था उनकी आर्टिकल्स के बीच में। अब अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ एजेंसी या फिर न्यूज़ कंपनी या मीडिया हाउसेस कुछ भी अगर ऐसा करते हैं तो ये अब से लीगल नहीं होगा और ये करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड करता है किसी वेबसाइट पर या फिर कहीं पर भी, तो उसके लिए शायद ट्विटर के लिए कोई कॉपीराइट का रूल्स आए कि अगर कोई उसके ट्वीट यूज़ कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म पर दूसरे, तो वहाँ पर उसको कॉपीराइट दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, क्रिएटर को भी फायदा होगा, ट्विटर को भी फायदा होगा। कैसे? उदाहरण के लिए एक बड़ा सेलिब्रिटी जैसे कि अमिताभ बच्चन है। अब उन्होंने क्या किया, कोई एक ट्वीट किया। अब कोई न्यूज़ वेबसाइट अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को अपनी वेबसाइट पर लगाना चाहती है, तो उसके लिए अब ट्विटर को उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पर वो ऑप्शन मिलेगा कि वो उसको यूज़ कर पाए अपनी वेबसाइट पर या फिर अपने किसी भी आर्टिकल में। अब इससे क्या होगा, ट्विटर को भी कुछ फ़ायदा होगा और साथ ही साथ वो जो क्रिएटर है अमिताभ बच्चन या फिर कोई और भी होगा, उसको भी वहाँ पर कुछ अमाउंट मिलेगी। अब ये 50-50% होगी, 60-40 होगी, जो भी होगा ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अब अगर हम ट्विटर पे से किसी भी ट्वीट को यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो उसके लिए भी हमको ट्विटर को पे करना पड़ेगा। अब ये जो पेड सर्विसेज होने वाले ट्विटर की कि हमको ट्वीट को यूज़ करना हुआ तो पैसा देना पड़ेगा, ट्विटर को इंस्टॉल करना है तो पैसा देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन बेस चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, मंथली देना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें होने के पीछे एक मेन कारण है कि ट्विटर पर अब एड्स नहीं रहने वाली है। अब ये जो एड से ट्विटर को रेवेन्यू मिल रहा है वो एड बंद हो जाएगी, तो दूसरी जगह से उनको रेवेन्यू चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये सब पेड सर्विसेज यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर ट्विटर अब एक पूरी तरह से पेड सर्विस होने वाली है। अगर आपको उसको इंस्टॉल करना है, यूज करना है, वेरिफिकेशन बेच चाहिए, वहाँ से कोई कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ करना है, हर चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब देखो, ट्विटर को यूज़ करने का ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा अमाउंट लेंगे यूज़ करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस वहाँ से चली जाएगी। तो यूज़ करने की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होगी, लेकिन उसके कंटेंट को ट्विटर के कंटेंट के दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने की अमाउंट शायद ज़्यादा होगी। वेरिफिकेशन बेस का जो अमाउंट है पर मंथ वो शायद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो वही इंसान लेगा जिसके पास पैसे ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो लोगों ने कहा था कि इतना महंगा फ़ोन है, कौन लेगा ये। लेकिन अभी आप देखो तो सबको आईफोन ही लेना है। तो उसी तरह कुछ ट्विटर का भी होगा आगे कि ट्विटर होगा तो एक पेड सर्विस, लेकिन इसको वही लोग यूज़ करेंगे जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं या फिर जिनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो खुल के कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी अपनी बात रख सकते हो लोगों के सामने। तो इसलिए एक काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट प्लेटफॉर्म होने वाला है। लेकिन ये कितना आगे जाके कारगर साबित होगा, कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा लोगों के लिए, वो हमको भविष्य में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।